रामचरितमानस कहां गायब हो गई है। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण का आरोप यह है कि 5 करोड़ की रामचरितमानस गायब होने का दावा उनके द्वारा किया गया और 150 किलो वजनी रामचरितमानस दान किया गया था। रामचरितमानस पर 800 ग्राम सोने की परत थी और बाकी गहनों से तैयार हुआ था ग्रंथ। लक्ष्मी नारायण ने यह कहा कि दान की रसीद नहीं मिलने का भी आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। कई पत्र भेजे, जवाब नहीं मिला। तो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब और ज्यादा गहरा गया है। दरअसल करोड़ों रुपए के दान में गड़बड़ी की जांच के बीच अब पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और 1970 बैच के आईएएस अधिकारी हैं एस लक्ष्मी नारायण ने यह आरोप लगाया है कि उनके परिवार द्वारा मंदिर के दान की गई करीब 5 करोड़ रुपए की स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस अब मंदिर परिसर में नहीं है। लक्ष्मी नारायण के मुताबिक अप्रैल 2024 में रामनवमी के अवसर पर उन्होंने ये विशेष रामचरितमानस मंदिर को भेंट की थी और करीब 150 किलो वजनी इस ग्रंथ में लगभग 800 ग्राम सोने की परत चढ़ाई गई थी। अब उनका ये दावा है कि इस काम के लिए उनकी दिवंगत मां के गहने का इस्तेमाल किया गया था। पूर्व गृह सचिव का आरोप यह है कि दान देने के समय उन्हें कोई रसीद भी नहीं दी गई थी। कुछ महीने बाद जब उनके रिश्तेदार दर्शन के लिए पहुंचे तो रामचरितमानस वहां दिखाई नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने खुद अयोध्या जाकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की और ग्रंथ को सुरक्षित स्थान पर रखने का अनुरोध किया। लक्ष्मी नारायण का ये कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई पत्र और संदेश भी भेजे, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब ये दावा ऐसे समय में सामने आया है जब राम मंदिर के चढ़ावे में कथित 7 से 7.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की जो जांच है वो पहले से ही चल रही है और इस मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। पूछताछ देखिए आज आरोपियों से होनी है और उसके बाद अब रामचरितमानस लापता होने को लेकर जो ये खबर सामने आई है इसने वाकई में बहुत ज्यादा हैरान कर दिए हैं कि आखिर हो क्या रहा था राम मंदिर में। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु और आचार्य चंद्रमणि शुक्ला हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करूंगी एच.एस. रावत जी, ये हो क्या रहा है? ये जो स्थिति हम इस वक्त राम मंदिर में देख रहे हैं, जो एक के बाद एक खबरें सामने आ रही है, क्या अब तक ये माना जाए राम भक्तों की आस्था के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया वहां पर? देखो पुनीता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर अंधेर गिरदी चली है। अंधेर गिरदी का मतलब है कि जब बारिश होती है और पूरी बरसात होती है धुआंधार, तो वहां पर धुआंधार तरीके से चोरी हुई है। जो चाहा वो किया, जो अच्छी चीज लगी वो अपने पास रख ली और जो कुछ दान दून आया वो उठा करके पब्लिक उसमें शो कर दिया ट्रस्ट के अंदर कितना दान आया है। लेकिन जो महंगी महंगी चीजें थी, जो अच्छी चीजें थी, जिनको चुरा करके अपने लिए रखा गया है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। भगवान इनको माफ नहीं करेगा और भगवान इनको नरक भेज भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इस बात का पुनीता जी पड़ता है कि सनातन धर्म पर आज तक कलयुग में सबसे बड़ा डेंट है। समझ आता है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, समझ आता है वो लुटेरा था, वो आता था, मार काट करता था और सोना चांदी लूट के ले जाता था। लेकिन यहाँ तो भगवान राम को पूजने वाले, हर आदमी से चरण पादुका पुजवाने वाले, हर घर से चंदा लेने वाले, ऐसा पता नहीं था खेत बाढ़ को खाएगी। अगर ऐसा पता होता तो आज जनता में इतना क्रोध है कि इनको जान से मार देगी, जहां पर भी ये दिख जाएंगे, इतना क्रोध है। इन्होंने सनातन धर्म पे इतना बड़ा डेंट मारा है कि इस डेंट में जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी ये कहेंगे कि सनातन धर्म इसीलिए तो कन्वर्ट हो गया। इसमें से बहुत सारा लोग 72 करोड़ आदमी कन्वर्ट हो गए क्योंकि ये लालची हैं, ये स्वार्थी हैं और ये गुलामी करने में माहिर हैं। ऐसे ही इन्होंने उस समय मुसलमानों की गुलामी करी होगी। लेकिन बड़ा दुख होता है कि लाखों से ज्यादा आदमी इसमें शहीद हुए, इतनी लड़ाइयां हुई, मुगलों से लड़ाइयां लड़ी भगवान मंदिर को यहाँ पर स्थापित करने के लिए। लेकिन आज आत्मा रोती है कि किस प्रकार से भगवान राम की रामायण को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी रसीदें नहीं दी। अरे रसीद देने में कौन सा टाइम लगता है, ये 2 मिनट में रसीद बन के तैयार हो जाती है।
वो उस व्यक्ति को तसल्ली हो जाती। तो और आज उस चीज का पता ही नहीं है। ऐसे सोने की चीजों का पता नहीं है, हारों का पता नहीं है, सिल्लियों का पता नहीं है, चांदी की सिल्लियों का पता नहीं है। पुनीता जी, दर्द होता है बोलने में, कितना माल उड़ाया इन लोगों ने। भगवान इनको क्या सजा देगा ये तो नहीं पता, लेकिन पब्लिक इनको सजा जरूर दे देगी। अगर पब्लिक के हत्थे चढ़ गए, पब्लिक के सामने कहीं आ गए, तो पब्लिक इनको मार देगी। ऐसा पब्लिक के अंदर क्रोध है, और पब्लिक इस समय अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है कि इतना पता नहीं कब से चल रहा था ये तो अभी खुल गया मई जून में। अगर उससे पहले से भी तो चल रहा होगा ये, ऐसा तो है नहीं कि अभी 1-2 महीने से चालू हुआ है, या 1-2 महीने से इनकी चोरी की दिमाग में आई है कि चोरी कर लेते हैं 1-2 महीने से। पैसा अंधा तो बहुत पहले से आ रहा था, और बहुत पहले से इनकी आंखें चौंध गई होंगी देख करके, इतना धन आ रहा है, इतना सोना आ रहा है। वो सब बहुत सख्ती की जरूरत है इसमें बहुत टॉर्चर करने की जरूरत है, 3rd डिग्री इस्तेमाल करने की जरूरत है, इनका नार्को टेस्ट कराने की जरूरत है, जिससे पता चल जाए कि असलियत में कितने बोरी, कितने कुंटल, कितना टन सोना चांदी इन्होंने वहां से मंदिर से उड़ाया और कितना पैसा उड़ाया है। ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण सनातन धर्म के लिए हुआ है कि सनातन धर्म पे आज जो पीएचडी कर रहे थे, सनातन धर्म के ऊपर ध्वजा किस लिए लहराई जाती है, प्रधानमंत्री मोदी ने लहराई, उसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है, प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की होती है, इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है, नीम खोदी जाती है, नीम पूजा होती है, इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है। हर चीज पूरे वर्ल्ड में लाइव हुई थी, हर चीज का हमने टीवी पर रोज बताया था कि मंत्रों का रहस्य ये होता है, ध्वजा का रहस्य ये होता है, प्राण प्रतिष्ठा का रहस्य ये होता है, भूमि पूजन का रहस्य ये होता है। आज वो सब मटिया मैट कर दिया इन राक्षस लोगों ने। इन्होंने आज बाकी ये दिखा दिया कि चारों युगों के अंदर राक्षस हमेशा विद्वान रहे हैं, और आज भी राक्षस विद्वान हैं। उन्होंने भगवान राम के जो उनका चरित्र था, उनको ऐसा नष्ट किया इन लोगों ने कि आज उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो मुझे लगता है कम नजर आएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां पर सरकार को अपने अधीन कोई ऐसी चीज तैयार करनी चाहिए, इतनी हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए कि जो वहां से एक सिक्का भी कोई लेके ना जा सके। और सरकार चाहती, आप सोचिए ना एचएस रावत जी, सिक्योरिटी आखिर क्या वहां पर कदम उठा रहा होगा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, जिसके ऊपर इस बात को लेकर देखिए ये निगरानी रखनी थी कि आखिर हो क्या रहा है उस मंदिर पे, अब वही जब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस्तीफा उनके द्वारा दे दिया गया है। सवाल तो कई उठेंगे ना कि आखिर आप अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी से चूक कैसे गए। आचार्य चंद्रमणि जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए जब ये खबर सामने आई थी ना कि रामलला अपने महल में विराजमान होंगे, इसके बाद पूरे देश भर में राम भक्तों में एक जिज्ञासा देखने को मिली थी, उनके अंदर जश्न का माहौल था, और जिनको जो बन पड़ा था ना, उन्होंने ये कोशिश की थी कि हम पूरी श्रद्धा के साथ रामलला के सामने वो चीज अर्पित करेंगे। और जब ये खबर सामने आती है कि उनकी आस्था के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ हुआ है, तो आप सोचिए कि ये सनातन धर्म किस दिशा में जा रही, तो गलत संदेश पहुंच रहा है ना बाकी दुनिया में। राधे राधे और सर्वे भवंतु सुखना की कामना लेके बात कर रहा हूँ। देखिए एक चीज ये समझने वाली है कि ये आज की जो घटना हम लोग देख रहे हैं राम मंदिर की चोरी का, ये मंदिरों के अंदर जो चोरी हो रही है ना, आज से नहीं हो रही है, ये बहुत पहले से हो रही हैं। बस ये है कि पहले इस तरह खुलासा नहीं होता था, पता नहीं चलता था जी। आपको बताऊं, आप एक ये राम मंदिर की बात कर रही हैं, आप एक छोटे से भी मंदिर का एक कोई इतिहास उठा करके देख लो, जो कोई कहीं एक सिटी में बना हो, एक कस्बे में बना हो, छोटा सा भी मंदिर है ना, तो क्या होता है, ये तलवार जो रखी होती है पुजारी के कंधे पे रखी होती है। और जहां भी छोटे से भी ट्रस्टी हैं, कुछ भी हैं, जो कमेटी बनी हुई है, जितना गुल्लक में आता है, न कभी हिसाब देना, न कभी कोई बात करना, कहाँ क्या खर्च हो रहा है, ये हर जगह मंदिर में हो रहा है। ये राम मंदिर ही नहीं, ये हर जगह मंदिरों में हो रहा है, ये हर जगह यही स्थिति है। तो इसको दूर करने के लिए ये जो है देखिए ना आचार्य चंद्रमणि जी, अभी कल ही खबर सामने आई थी जहां बद्रीनाथ धाम, जिसे मोक्ष धाम कहा जाता है, वहां से खबर सामने आई कि वहां पर भी चंदों की हेरा फेरी हुई है। और जो आप बता रहे हैं ना कि देखिए छोटे छोटे मंदिरों में भी इस तरीके से जो चीजें हैं वो होती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि खुलकर ये खबर सामने आई है जहां पर चंदा चोरी हुई है। सवाल मेरा ये होगा, क्या इसके बाद ये सुनिश्चित हो पाएगा कि बाकी मंदिरों में
भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, आखिर कैसे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि जो दान चढ़ाई जाती है उसका गलत इस्तेमाल ना हो? क्या इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक तो भक्तों को भी समझना चाहिए, जो भक्त दान कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि हम किस प्रकार दान कर रहे हैं। आप अगर मंदिर में, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दान मत करिए, आप दान करिए। पहले तो आप वहां से, आप जैसे अभी ये मामला उठ रहा है कि रसीद नहीं मिली, ये नहीं मिली, आप जिस समय दान कर रहे थे उस समय पहले आप रसीद लीजिए और उसके बाद आप दान कीजिए। उसके बावजूद आपको मैं बताऊं, मैं ये कोई वो बात नहीं कर रहा हूं, एक इस पे किसी को बुरा मानने की बात नहीं है। जितने भक्त लोग भी है ना, ये लोग भी जब दान करते हैं तो मंदिरों में तो जाकर के दान कराते हैं, और वहीं पे बगल में नीचे बैठा हुआ सीढ़ी में कोई भिखारी अगर भोजन के लिए भी कह दे तो वहां पे 10 लोग ये जाके कह देते हैं कि ये तो इनका तो रोज का काम है, ये ऐसे मांगते ही रहते हैं। तो उसे भोजन कराने में बड़ा कष्ट होता है, पर यहाँ दान करने में यहाँ क्या होता है, हमारा नाम हो जाए, हमारा ये हो जाए, तो दान करिए। परंतु दान हम किस लिए कर रहे हैं? मंदिरों में दान इसलिए नहीं किया जाता कि उसमें पैसे जो है जमा करके रख दिए जाएं। मंदिरों में दान इसलिए होता है कि जो है मंदिरों के द्वारा, जैसे हॉस्पिटल है, मंदिरों के द्वारा भूखों को भोजन कराया जा रहा है, मंदिरों के द्वारा शिक्षा का कार्य चल रहा है। पहले यही कार्य चलते थे, मंदिरों के द्वारा कोई बैंक नहीं होते थे, इसीलिए मंदिरों में लोग धन रखते थे। अब आप देखिए कि कहाँ आप दान कर रहे हो, सबसे पहले आपको सोचने की जरूरत है। और दूसरा, यदि आपको कहीं गड़बड़ी लग रही है तो उसे तुरंत बोलिए। हमारे सनातन धर्म का पतन होने का कारण एक है, मैं एक छोटे से उदाहरण के तौर पर बताऊं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म में आज ये स्थिति हो गई है, कोई कुछ भी करे, पंडित जी आए कुछ भी करके चले जाए, जो है ट्रस्टी कुछ भी करके चले आए, कोई कुछ नहीं पूछता। पूजा में आए हैं, पूजा में बैठे हैं, हाथ जोड़ करके बैठे हैं, पंडित जी कुछ भी बोल के चले गए, कोई पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। हाँ जी, हमारे पूर्वज ऐसा करके चले आए हैं तो हम भी यही करते चले आए। हम समझे ना कि हम दान क्यों कर रहे हैं, दान का तात्पर्य क्या है, दान क्यों किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, ये भी तो समझने वाली बात है। हम अपने पूर्वजों की एक वो निभाते चले आ रहे हैं, बस कि पूर्वजों ने ऐसा कर दिया तो हम भी करें। आप सबसे पहले, आप अगर वहां दान कर रहे हैं तो उस समय आपने ये रसीद क्यों नहीं मांगी? उस समय आपने दान करते समय बोले भाई पहले हमें रसीद दीजिए, हम दान ये कर रहे हैं, तो उस समय क्यों नहीं आपने मांगा? तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको भी जागरूक होना जरूरत है। और दूसरा क्या है, आज ये जो चोरियां हो रही है आज नहीं है। आप देखो, अगर पैसे का ये लालच ना होता तो बैंक क्यों बने होते, पुलिस क्यों लगी होती? आप ऐसे खुले में पैसे क्यों नहीं रख देते? चोरी तो कहीं भी हो जाएगी भाई, धन ऐसे रखा हुआ है तो किसी का भी नीयत डोलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि सारे बेईमानी है, उसके अंदर कुछ ईमानदार भी लोग भी होंगे जो कभी भगवान के चढ़ावे को हाथ भी नहीं और लगाएंगे। देखिए ना आचार्य जी, क्योंकि भक्तों को ये लगता है कि जो हम दान देंगे उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं मंदिर में ही होगा, उससे भगवान राम की सेवा होगी, ये कहीं ना कहीं भक्तों के अंदर देखिए ये श्रद्धा होती है और यही वजह है कि वो दिल खोलकर दान करते हैं। लेकिन अगर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल हो तो क्या आपको नहीं लगता है जसरावत जी, अब भक्तों की जो श्रद्धा है वो दान को लेकर वो पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर आएगी जब ऐसी खबरें सामने लगातार सामने आएंगी? तो पुनीता जी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। कारण यह है ना कि जो भक्त होता है वो तो भक्त रहता है, वो कितने भी कष्ट हो जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, जिसने दान देना है वो देगा। क्योंकि दान से धर्म की नींव मजबूत होती है और धर्म की नींव से राष्ट्र की नींव मजबूत होती है। जब राष्ट्र मजबूत होगा तो हम भी मजबूत रहेंगे। दान से जब हम धर्म करते हैं तो दान एक ऐसी चीज है कि वो आपके पुण्य कर्मों के खाते में जोड़ा जाता है, ऐसा हमें शिक्षा दी जाती है। और हमारा धर्म यही सिखाता है कि आपके साथ धन तो जाएगा नहीं, लेकिन जो आपने दान दे दिया है जिससे लोगों का भला होगा, दान आप देंगे वो मंदिर में जाएगा, गुरुद्वारे में जाएगा, उससे लोगों को प्रसाद मिलता है। प्रसाद खाकर के आत्मा तृप्त होती है। आत्मा तृप्त होने से आपको ये लगता है कि जितने लोगों ने भी मंदिर में, गुरुद्वारे में भंडारा किया है उन सब का पेट तो भरा ही है ना। तो इस वजह से हमारे हिंदू धर्म में दान करने की एक सोच है, प्रबल सोच है कि सबका भला होना चाहिए। और मंदिरों में जो दान किया जाता था, कोई और ही अपना भला करने में लगा हुआ था। आप सोचिए ना जसरावत जी, यहाँ पर कोई और ही अपना भला करने में लगा हुआ था। जिसके पास पहले गाड़ी नहीं थी उनके पास अब महंगी महंगी गाड़ियां हो गई, छत नहीं था रहने के लिए, मैं अब आलिशान घर बना लिए गए, तो भला तो किसी और का हो रहा था ना। देखिए, ये सच है कि चोरी एक अपराध है, पाप है,
ये कभी जीवन जी नहीं सकते ढंग से। जिन लोगों ने भगवान राम की चोरी की है ना, वो बेचैन हो के मरेंगे। उनको रात को नींद में तड़प आएगी कि हमने कितना बड़ा अपराध किया, कितना बड़ा पाप किया है कि भगवान राम के घर में चोरी की है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इतना फर्क पड़ेगा कि जो जो लॉजिकल लोग होते हैं, जिन्होंने दान दिया, जिनको रसीद नहीं मिली, और वो लोग तो सोचेंगे 10 बार। लेकिन भगवान ने हमारे अंदर दया भी दी है, हमारे अंदर माफ करने की प्रवृत्ति भी दी है। हमने 17 बार मोहम्मद गोरी को माफ किया और 18वीं बार उसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। अगर हमारे अंदर माफ करने की प्रवृत्ति ना होती तो पहले ही दिन उसको मार दिया जाता। तो होता क्या है कि दया और दान, पाप और पुण्य, ये चीजें हमारे जीवन के साथ जुड़ी होती हैं। हम चाह करके भी हम पूरी कोशिश कर लें कि हम दान नहीं करेंगे आज के बाद मंदिर में, फिर भी दिल में इच्छा आएगी नहीं यार दे दो, मंदिर का काम है और ये तो भगवान का काम है, अच्छा ही काम होगा। गुरुकुलों में गाय की सेवा, पहले मंदिरों में गाय होती थी, गौशाला चलती थी मंदिर की, उससे भगवान का भोग चलता था, भगवान को सारा काम होते थे। लेकिन आज गाय नहीं है, आज भंडारे चलते कहाँ हैं, लोग पुजारी खा जाते हैं। भगवान के कोई हार चढ़ाता है, नकली हार चढ़ा देते हैं भगवान को और असली को पुजारी रख लेता है। तो मंदिरों में ये सब चल रहा है, पाप तो हो रहा है। कलयुग है ना, तो कलयुग के अंदर ये पाप तो होगा, लेकिन ये बहुत गलत है। इन लोगों को आज का ये जीवन तो अच्छा लगता है कि हमारे पास पैसा आ गया, सोना आ गया, हमने मंदिर में चोरी करके अच्छा अपने आप को अपना मेंटेन कर लिया। लेकिन ये मेंटेन नहीं किया है, ये पाप का घड़ा तो फूटेगा और ये सबका ही फूटता है। चोरी करने वाले का भी फूटता है, डकैती करने वाले का भी फूटता है। इनकी लोगों की बद्दुआ, आज जितने करोड़ों लोगों की दुआ लगी थी मंदिर बनाने में, आज करोड़ों लोगों की बद्दुआ लग रही है इन पे। इतनी बद्दुआ को झेल नहीं पाएंगे, न इनका परिवार झेल पाएगा, न इनके महल और जो चौबारे उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये भी नहीं झेल पाएंगी। गाड़ियां इनकी ऐसी बन जाएंगी, अब सोचिए नाचर सावत जी कि कैसे यहाँ पर चंदों का बंदरबाट हो रहा था, गोबर में पैसे छिपाए गए, वॉशरूम में पैसे छिपाए गए। अब सोचिए कि ये वही लोग हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि जिन लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया है उनका वो चढ़ावा का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से होना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। अब सोचिए किस तरीके से दिमाग लगाए जा रहे थे यहाँ पर कि कैसे अब जो ये चंदा है अब उसकी चोरी करनी है, कैसे हेरा फेरी करनी है। इसकी प्लानिंग तो बहुत पहले से हो रही होगी ना। इसके बाद तो उन्होंने, अब सोचिए कितनी बड़ी सेंधमारी की गई है इस चंदे में। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी चंद्रमणि जी, अब आखिर कैसे सुनिश्चित हो, क्योंकि अब देखिए सीधे तौर पर अब भक्तों का जो भरोसा है वो खत्म होता हुआ जरूर नजर आएगा। अब कैसे भक्तों का भरोसा बढ़े, और जो ट्रस्ट होते हैं जिनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि तमाम व्यवस्थाओं को देखा जाए, परखा जाए, पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन अगर इसी में ही धांधली हो तो आखिर इस दिशा में क्या अब सख्ती आगे बरतनी होगी ताकि इस तरीके से दोबारा मामले निकलकर सामने ना आए? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, हाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। यद्यपि ऐसे कार्य पहले भी होते रहे, आगे भी होते रहेंगे और ये हो रहे हैं। ये मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि हर जगह हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कोई खुल रहा है, कोई नहीं खुल रहा। और ये एक चीज और है, मौका जिसको मिल रहा है वो लूट रहा है, जिसको मौका नहीं मिल रहा है वो ईमानदार बना हुआ है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यद्यपि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, आज भी बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ है। परंतु आप एक चीज ध्यान रखिए कि जहां भी कोई ट्रस्ट बन रहा है, क्या कोई पुजारी बन रहे हैं, जब आप दान कर रहे हैं तो आप ये चीज जरूर देखें कि वहां पे क्या स्थिति है, क्या वहां धार्मिक कार्य हो रहे हैं। मंदिर में केवल भगवान रखने से जो है धार्मिक कार्य नहीं हो जाते हैं। मैं भी एक पुजारी हूं, मैं भी एक मंदिर में हूं। मैं ये आपको ये बता रहा हूं कि मंदिर में केवल जो है भगवान रखने से मंदिर की शोभा नहीं बढ़ती है। मंदिर के द्वारा आपके यहाँ धार्मिक कार्य क्या क्या हो रहे हैं, दान आप किस लिए देते हैं, केवल मंदिर बनाने के लिए दान नहीं दे रहे हैं। मंदिर में क्या क्या स्थितियां हो रही हैं आप उसका जायजा लीजिए। जब आप दान कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी रकम का दान कर रहे हैं, तो आप पूछिए ना कि मंदिर में क्या स्थिति, क्या क्या कार्य हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक बागेश्वर बाबा हैं, उन्होंने जो है इतने कन्याओं का विवाह कर दिया, या ये सारे कार्य मंदिर से जो होते हैं, जैसे हॉस्पिटल हैं और विवाह कन्या, गरीब कन्याओं का विवाह हो रहा है, या किसी की रोजी रोजगार के लिए मदद की जा रही है। मंदिरों से सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि मंदिरों में हो क्या रहा है, तब आप कोई अपना दान करिए। दान का तात्पर्य क्या है, किसी जरूरतमंद को प्राप्त हो। दान का मतलब तो यही होता है, शास्त्र यही कहता है, दानात् धर्मः, दान से धर्म की प्राप्ति होती है। पर दान कौन सा सुनिश्चित, जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है
कि दान आप जब उसे देते हैं तो जो जरूरतमंद है, जो उसका पात्र है, सुपात्र को दिया हुआ दान जो है अनंत फल प्राप्त कराता है, और कुपात्र को आप देंगे तो आपका ही पतन हो जाएगा। तो आप जहां दान कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वहां स्थितियां क्या हैं, किस लिए हम दान कर रहे हैं। तो पहले तो आपको स्वयं समझना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जहां भी आप दान कर रहे हैं, जहां भी जिस मंदिर में हैं, वहां पे जो पुजारी हैं, जो ट्रस्टी हैं, उनकी क्या स्थिति है। वो पढ़े लिखे भी हैं कि बस ऐसे मूर्खों को बस बिठा दिया, पुजारी बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, लूटने के लिए बैठे हुए हैं। तो भैया जब देख करके दान करेंगे तभी आपकी दान की व्यवस्था हो पाएगी, सुव्यवस्थित हो पाएंगे। आप अच्छे जगह का समझ बूझ करके दान करें, यही निवेदन है। इस दान की स्थिति ये नहीं कि आप कहीं भी जाकर के कुछ भी दे आओ। आप दान का तात्पर्य है कि आप वहां दे रहे हो तो आप किसी गरीब की भी तो मदद कर सकते हो, किसी के कन्या के विवाह में भी तो मदद कर सकते हो। आप वहां जहां दे आए, जहां स्वयं भरा पड़ा है। तो दान का तात्पर्य है आप दान देख करके करिए ना, कहाँ दान। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आज भी ऐसी बात नहीं है कि दान देने वालों की जनसंख्या कम हो जाएगी, कोई किसी की श्रद्धा कम होने वाली नहीं है। हाँ, अब ऐसे कुठाराघात तमाम होते रहे हैं, और आगे भी होते रहेंगे। इस वक्त पर जो आप बोल रही है, मैं इस पे मेरी भी सहमति होगी। आप अब लोगों को यहाँ पर सतर्क रहना होगा, लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं संजीदगी दिखानी होगी। जैसा आपने कहा कि अगर आप ऐसे मंदिरों में दान दे रहे हैं जहां पर आपके दान का कोई भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप उन जगह पर दान कीजिए जहां पर वाकई में जरूरत है। आप उन लोगों तक मदद पहुंचाइए जिनको वाकई में मदद की जरूरत है। अब देखना यही होगा इस पूरे मामले को लेकर आखिर कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि देखिए अब लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। सही दिशा में जांच आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, इस पर सबकी नजर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली